आज अगर सैटरडे है तो 103 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? समझ लीजिए कि 12 अक्टूबर 1988 को वेडनेसडे है, तो 12 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन होगा? ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के लिए कैलेंडर का एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं जिसकी मदद से आप इजीली आंसर दे पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर पूछा गया है कि आज अगर मंडे है तो 61 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। सिंपल ट्रिक है, करना क्या है, जो यहां पर 61 दिया है उसको आपको क्या करना है, 7 से आपको डिवाइड कर देना है। मतलब क्यों 7 से? क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसलिए यहां पर 7 आएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखो 7 दिया है तो यहां पर 7 8 56 होता है। तो यहां पर अगर माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको? सिंपल है, 5 मिलेगा आपको। तो करना क्या है, यहां पर मंडे दिया है तो +5 कर लीजिए। अब +5 मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूं आपको, समझ लीजिए। 1 2 3 4 5। अब ये मंडे है तो मंडे के बाद क्या होगा? सिंपल है, ट्यूसडे होगा, उसके बाद वेडनेसडे होगा, फिर यहां पर थर्सडे, फिर ये फ्राइडे और यहां पर सैटरडे। मतलब पांचवा दिन, मतलब यहां पर फिफ्थ जो प्लस किया मैंने तो क्या होगा? सैटरडे होगा। मतलब आज अगर मंडे है तो 61 डेज के बाद क्या होगा? सैटरडे होगा। तो ऑप्शन देखिए यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और भी क्वेश्चन है दोस्तों अलग अलग टाइप के। देखिए यहां पर दिया है कि 4 अक्टूबर 2018 को अगर थर्सडे है तो यहां पर 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ये कैसे निकालोगे? सिंपल ट्रिक है दोस्तों। करना क्या, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर ये 4 अक्टूबर दिया हुआ है 2018, तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो यहां पर 31 माइनस ये 4 जो दिया है माइनस कर लीजिए तो आपको कितना मिलेगा? यहां पर 27 मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों अक्टूबर के बाद नवंबर आता है तो नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो यहां पर लिख दिया 30। उसके बाद दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 होता है। और यहां पर जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होता है। और यहां पर फरवरी का यहां पर 2 दिया हुआ है तो यहां पर 02 लिख दूंगा मैं और इन सबको मैं प्लस कर लूंगा मैं। तो यहां पर 7 + 1 8 9 10 11, तो यहां पर 1, यहां पर 1 कैरी चला गया। 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12, तो यहां पर 121 आ गया। उसके बाद क्या करोगे? सीधा यहां पर 7 से डिवाइड कर दोगे। 121 7 से डिवाइड करना है तो 7 1 = 7, तो यहां पर 5 आएगा और यहां पर 1। ठीक है, अब क्या करोगे? सीधा यहां पर 7 7 = 49। रिमाइंडर कितना बचेगा? यहां पर रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा। रिमाइंडर 2 बचा मतलब क्या हो गया? थर्सडे में +2 कर दीजिए, मतलब फ्राइडे सैटरडे। मतलब आंसर क्या होगा? 2 फरवरी 2019 को सैटरडे होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अब आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सॉल्व कैसे करोगे? देखिए ये क्वेश्चन कोई अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर विल बी द सेम एज द कैलेंडर फॉर द ईयर 2003। मतलब 2003 का जो कैलेंडर है कौन से साल में सेम टू सेम होगा। ये कैसे पता करोगे? सिंपल आपको करना क्या है, देखिए जो साल आपको दिया जाएगा उस साल को आपको यहां पर 4 से डिवाइड करना होगा। अब 4 से क्यों डिवाइड करना है? पहले तो आप 7 से डिवाइड करते थे। अरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं और आपको लीप ईयर नॉन लीप ईयर चेक करने के लिए आपको 4 से आपको डिवाइड करना होता है। अब लीप ईयर मतलब क्या होता है? जिस साल में एक दिन ज्यादा होता है, मतलब फरवरी में 29 डे होता है उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। जिस फरवरी में 28 डे होता है उसे बोलते हैं नॉन लीप ईयर। इतना ही समझना है आपको। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों यहां पर 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 5 = 20 होता है, तो और 2 0 यहां लगाओगे, 2 0 यहां लगा दिया, तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 3 बचा। अब रिमाइंडर 3 बचा मतलब क्या होगा आपको समझा दूं मैं। अगर रिमाइंडर यहां पर लिख देता हूं, रिमाइंडर अगर 1 बचा तो क्या करोगे? रिमाइंडर 1 बचा तो यहां पर 6 से प्लस करोगे। रिमाइंडर अगर 2 बचा अगर तो आप 11 से प्लस करोगे। रिमाइंडर अगर 3 बचा अगर तो 11 से प्लस करोगे, सेम टू सेम।
लेकिन रिमाइंडर अगर 4, रिमाइंडर 4 कैसे आ सकता है? अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 तो आएगा नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपको 28 प्लस करना है। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? समझाता हूं। 2003 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया, तो यहां पर 2003 दिया है, तो जब भी रिमाइंडर 3 आ जाए, जब भी रिमाइंडर 3 आ जाए तो क्या करना है? 11 को प्लस करना है जो साल दिया हुआ है। तो 11 प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? 2014 मिलेगा। मतलब 2003 का कैलेंडर सेम टू सेम 2014 में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। मतलब जो साल दिया जाए उस साल को डिवाइड करना है आपको, और रिमाइंडर 1 आ जाए तो उस साल में 6 प्लस कर देना है। अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो 11 प्लस कर देना है। रिमाइंडर 3 आ जाए तो 11 प्लस कर दोगे। रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या प्लस करोगे? 28 ही प्लस करोगे। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको सिखा दिया मैंने। अब दोस्तों अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए चुटकियों में सॉल्व करोगे, सोचना नहीं है। यहां पर जनवरी 1 2007 को अगर मंडे है तो आपको यह बताना है कि जनवरी 1 2008 को कौन सा दिन होगा। आपको समझाने के लिए तो बेसिक चीज सिखा दूं मैं। जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कुछ करना नहीं होता। यहां पर देखोगे 1 जनवरी, यहां पर 1 जनवरी, ये 2007, ये 2008, तो आपको सिंपल, ये मंडे है तो आंसर होगा ट्यूसडे होगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा कैसे लिखा ये +1 क्यों किया, तो समझा देता हूं। देखिए साल में 365 दिन होते हैं। क्लियर है? साल में 365 दिन होते हैं। अगर 7 से अगर डिवाइड करोगे, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो यहां पर 7 5 35, यहां पर 1, यहां पर 5, 7 2 14, तो रिमाइंडर 1 बचा। मतलब हफ्ते में अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक दिन एक्स्ट्रा मतलब क्या है? देखिए अगर 1 जनवरी 2007 को मंडे है तो एक एक्स्ट्रा मतलब क्या है? अगले साल अगर जनवरी 1 तारीख देखोगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, मतलब मंडे जो है ट्यूसडे बन जाएगा। अब लीप ईयर हो गया तो लीप ईयर हो गया अगर, तो 366 डे होगा। ठीक है? तो 366 डेज होगा, तो यहां पर 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 7 5 35, यहां पर 1, यहां पर 6, 7 2 14, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो क्या करोगे? 2 दिन प्लस कर दोगे। अब देखिए 2007 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है? क्योंकि दोस्तों अगर 2007 को अगर डिवाइड करोगे अगर 4 से अगर, तो 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आया तो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए तो मंडे में 1 प्लस किया। अगर ये 2007 अगर लीप ईयर होता तो हम 2 प्लस कर देते हैं। क्लियर है? तो यहां पर बोलोगे 2008 तो लीप ईयर है, लेकिन वो तो जनवरी है, फरवरी नहीं है भाई, उससे पहले आ गया है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था मैंने, वही कंसेप्ट से इसे सॉल्व करोगे। यहां पर बोला है इफ इट वाज ट्यूसडे ऑन 28 फरवरी 2017, तो आपको यह बताना है कि 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल ट्रिक है। देखिए यहां पर 28 फरवरी 2017 को क्या था? ट्यूसडे था। ये लिख दिया मैंने। तो 28 फरवरी 2000 यहां पर 18 को 2018 को क्या होगा? देखिए ये 2018 अगर डिवाइड करते हो, 2018 को 4 से डिवाइड करते हो, 4 5 20, यहां पर 18 डायरेक्ट आ गया। 4 4 16 करोगे तो देखिए यहां पर 0 नहीं है, आपको कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो लीप ईयर नहीं है। तो यहां पर क्या होगा? ट्यूसडे 1 प्लस कर दो, वेडनेसडे हो गया। उसके बाद 28 फरवरी 2019, तो एक और बढ़ जाएगा क्योंकि 2019 में लीप ईयर नहीं है, तो ये हो जाएगा थर्सडे। मतलब जो पूछा गया था 28 फरवरी 2019, वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों? देखिए यहां पर क्या दिया है, इफ इट वाज वेडनेसडे ऑन 31 दिसंबर 2003, अगर 31 दिसंबर 2003 को अगर वेडनेसडे है तो आपको यह बताना है कि 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे निकालोगे? सिंपल ट्रिक है। करना क्या है, यहां पर लिखोगे 31 दिसंबर, अच्छे से लिख देता हूं, 31
December 2003 को क्या था, वेडनेसडे था। 31 December 2004 में क्या होगा, 2004 क्या लीप ईयर है, तो यहां पर क्या +2 होगा, +2 का मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये फ्राइडे होगा। इतना क्लियर, चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो 2004 हो गया। अब 31 दिसंबर 2005 नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि ये मार्च दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे जनवरी। जनवरी में 31 डे होते हैं, राइट, 31 डेज होता है। उसके बाद फरवरी में कौन सा साल है, 2005 है, तो लीप ईयर का चक्कर है ही नहीं, तो यहां पर सीधा 28 लिख दोगे। उसके बाद मार्च में यहां पर 7 दिन है, या तो आप इन सबको प्लस कर लीजिए, आपको दोनों चीज सिखा रहा हूं मैं, ये प्लस कर लीजिए, तो 8 + 7 15, 15 + 1 16, तो यहां पर 6 लिखा, कैरी 1, 3 + 2 5 और 6, ये 66 हो गया। डिवाइडेड बाय 7 करोगे आप अगर यहां पर, तो 7 8 = 56, 7 8 = 56, 7 9 = 63, 7 9 = 63, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। अब ऐसा कर सकते हो, या फिर कुछ और तरीका भी लगा सकते हो आप। देखिए 7 से डिवाइड कीजिए 31 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 4 = 28, रिमाइंडर आएगा आपका यहां पर 3 आएगा, ठीक है। यहां पर 7 4 = 28, मतलब पूरा रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ये 7 है, 7 1 = 7, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो ऐसे भी 3 आ जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं होगी आपको, अगर समझ में नहीं आता है तो ऐसा कीजिए। अब यहां पर तो फ्राइडे था, यहां पर तो फ्राइडे था, अब 3 दिन आपको और बढ़ना है, मतलब क्या होगा, सैटरडे, संडे, मंडे, मतलब दोस्तों 7 मार्च 2005 को क्या था, सीधा बता दीजिए, मंडे था। तो दोस्तों ऐसे कैलकुलेशन करके आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो भी मैंने सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।